तू आ गया बेटा, किसी के आहट से बिमला देवी कराहते हुए बोली। बहुत देर से तेरी बाट जोह रही थी, बहू को ले आया ना। कतार स्वर में बिमला देवी बोलती रही, लेकिन उनका बेटा वैभव चुप्पी साधे हुए ना जाने कहाँ था। बिमला देवी बुदबुदाती रही, मैंने अपनी बहू संजना के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसी का दंड भोग रही हूँ। धन के अभिमत में चूर थी, इसलिए अपनी सीधी सरल बहू को दुत्कारती थी, गाली देती थी, अपने दोनों पोतियों को सपोली कहती थी। आज अकेली बीमार अवस्था में बिछौना पर पड़ी हूँ। यमराज भी अपने यमदूत मेरे पास नहीं भेज रहे, अपने आप में बड़बड़ाती जा रही, कोई भी सुनने वाला नहीं, नितांत अकेली हो गई थी। बेटा उनके साथ होते हुए भी उनके पास नहीं था। कमरे में अकेली दीवारों से बातें करती और आहें भरती रहती। 4 साल पहले वैभव की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। घर में पहली संतान थी, इसलिए बिमला देवी को लगा कि अगला संतान बेटा होगा, लेकिन दूसरी बार बेटी हुई तभी बिमला देवी के रंग ढंग ही बदल गए। रात दिन संजना को कटाक्ष करती रहती, बेटियां जनी है, मेरा बेटा तो इन दोनों को पढ़ाएगा भी, शादी ब्याह में मोटा रकम भी देगा। हे भगवान, कौन सा पाप किया है कि ऐसी कुलच्छनी बहू मिली। इतनी प्रताड़ना की गई संजना के साथ कि वो खून के आंसू पीती। उसके कमजोर शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत थी, वो सब बिमला देवी ने बंद करवा दिया। एक 3 साल की पोती थी और दूसरी 20 दिन की नवजात। रात दिन का कटाक्ष संजना को मिलने लगा। अपनी माँ के बहकावे में वैभव भी आ गया था। कहता कि 2 बेटी को जन्म दी हो, सारी कमाई तो इन्हीं सब में स्वाहा हो जाएगी। संजना का मन दिन प्रतिदिन विक्षुब्ध हो रहा था। सास की क्लेश तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन पति की कैसे करे, जो एक बाप है, जिसे बेटियों को पालने पोसने व पढ़ाने लिखाने में नहीं है, बल्कि इस चिंता में मुरीद है कि इनकी शादी ब्याह में मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कौन से जमाने में जी रहे थे दोनों माँ बेटे। संजना पढ़ी लिखी MA पास आज की नारी थी। बच्चियों का जन्म होना अकेले उसके बूते नहीं था, वैभव भी जिम्मेदार था, लेकिन जिनके दिमाग में भूसा भरा हो उसे समझाना व्यर्थ था। हर दिन की कलह से क्षुब्ध संजना ने आज जवाब दे ही दिया था, जिससे बिमला देवी नाच उठी थी। हुआ यूं, अरे कल मुही अपनी दोनों सपोलनी को मेरे बेटे के भरोसे जन्मी है, जा कहीं जाकर इन्हें किसी मंदिर या अनाथालय में रखा, मुझे इनका मुंह नहीं देखना है। ये क्या कह रही हैं माँ, ये दोनों मेरे अंश हैं, ऐसे कैसे कहीं छोड़ आऊँ। जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतना जिम्मेदार दोनों के जन्म के होने में वैभव का भी है। आप तमीज़ से बोलिए, अब एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगी आपकी। बस इतना सुनना था कि बिमला देवी के देह में आग लग चुकी थी। झनमना कर बोली, अच्छा तो चींटी के भी पर निकल आए हैं, आने दे वैभव को। तेरी चुटिया पकड़कर घर से नहीं निकलवाया तो मेरे नाम से एक कुत्ता पाल लेना। संजना अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसी रात जा चुकी थी। वैभव बहुत जगह खोजता रहा, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, फिर भी कुछ पता ना चला। संजना मायके में भी नहीं थी, कहाँ गई, किस हाल में थी, कुछ भी जानकारी वैभव को नहीं मिली। वैभव अब पश्चाताप की अग्नि में सुलग रहा था। उसे भान हो गया था कि उसकी माँ ने उसके वैवाहिक जीवन में जहर घोला है। माँ के प्रति विषाक्त भाव मन में थे। एक ही घर में होते हुए भी माँ का चेहरा नहीं देखता था। बिमला देवी एक गंभीर बीमारी की शिकार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। जब संजना उसके साथ रहती थी तब उसकी कदर नहीं की, और अब करने से क्या लाभ। 20 साल बीत चुके। एक दिन सुबह सुबह 7 बजे घर की घंटी बजती है। वैभव दरवाज़ा खोलता है। सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। कौन? पापा अंदर आने को नहीं कहेंगे? उसकी आवाज़ सुनकर वैभव की आंखें विस्मित मुद्रा में फैल गईं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना बेटा। अपनी बेटी को देख वैभव को समझ नहीं आया कि क्या कहे।
फिर भी हिम्मत जुटा पूछता है, बेटा कहाँ थी तुम लोग, कितना खोजा तुम तीनों को, तुम्हारी माँ कैसी है और छोटी बहन वो क्या कर रही है बेटा। पापा एक साथ इतने सवाल। माँ ठीक है, आपकी छोटी बेटी भी ठीक है और लॉ पढ़ रही है। अरे वाह बेटा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम यहाँ कैसे। पापा मेरी पोस्टिंग इसी शहर में सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट में हुई है। अपनी बेटी की ऊंची काबिलियत सुन वैभव का मुंह खुला का खुला रह गया। आज उसे बेटी मिली भी एक ऊंचे पोस्ट पर मुखातिब है। आप सबसे अपनी माँ के लिए हिसाब किताब करने आई हूँ। आपने अपना पिता धर्म ना निभाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अभिशप्त वैभव आज अपने आप को निर्बल व हारा हुआ बाप बन बैठा था। आज उसकी अपनी बेटी के मुख से दंड विधान का सागुफा वरदान सा प्रतीत हो रहा। 20 साल तक अपनी बीवी व दोनों बेटियों की तड़प को ये सज़ा भी पूर्ण नहीं कर सकती थी। वैभव की बड़ी बेटी विधि के द्वारा नोटिस भेजा गया और वैभव को गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट विधि त्रिपाठी के कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई होनी थी। वैभव के केस का फैसला सुनाया जाना था। दलीलें हुई, जिरहबाजी हुई, पर मजिस्ट्रेट विधि त्रिपाठी के पास ठोस और मजबूत सबूत थे। सरकारी वकील के द्वारा सारा कच्चा चिट्ठा और बकाया क्रमबद्ध 114 पृष्ठों का पेश किया गया है। वैभव ने आधी रात को अपमानित कर अपनी प्रसूता पत्नी संजना त्रिपाठी की नवजात बच्ची और 3 साल की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था। अकेली औरत बेसहारा बनी दर-दर भटकती रही थी। आज वो सक्षम है, सबल है और अपनी बेटियों को सशक्त बना चुकी है, इसलिए अपने पति को उसके किए की सज़ा कोर्ट से दिलाना चाहती है। वैभव त्रिपाठी के साथ इस कुकृत्य में उनकी माता बिमला देवी भी संलिप्त थी। संजना का भी बयान लिया गया। पुख्ता सबूत के आधार पर वैभव को 7 बरस की जेल जाने की सज़ा मिली। बिमला देवी अपाहिज थी, कुछ दिनों की ही मेहमान थी, इसलिए कोर्ट उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया और वैभव को 7 बरस की कारावास मिली। मजिस्ट्रेट विधि त्रिपाठी ने सबके समक्ष कोर्ट में कबूला, यह आदमी वैभव त्रिपाठी मेरा पिता है। आप सबको बताना अनिवार्य है ताकि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना करे। माँ भी गलत होती है, कहीं पत्नी भी गलत होती है, लेकिन बेटी का होना कहीं से भी गलत नहीं है। यह भगवान का अनमोल उपहार है, इसलिए अपने पिता को कानूनन सज़ा दिलाकर अपने माँ के प्रति फर्ज को अदा किया मैंने। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये दर्द भरी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मिलेंगे नई कहानी।